हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का संगठन लिखिए। इसका औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया जाता है? सीमेंट के जमने पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, देखिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्यों जाता है? क्योंकि यह सीमेंट यह सीमेंट पोर्टलैंड टापू पर पोर्टलैंड पोर्टलैंड टापू पर टापू पर प्राप्त प्राप्त प्राकृतिक प्राकृतिक चूना पत्थर से प्राकृतिक चूने के पत्थर से मिलता जुलता मिलता जुलता मिलता जुलता है। इसलिए इसलिए इसे पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करें इसके संगठन की, तो इसका संगठन क्या क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें। यहाँ पर हम लिखेंगे संगठन संगठन और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिशतता प्रतिशतता। तो देखिए, सबसे पहले तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये यहाँ पर होता है 50 से 60%। उसके बाद में अगला सिलिका SiO2, जो कि लगभग होता है 20 से 25%। 20 से 25%। वहीं पर अगला Al2O3 यानी कि एल्यूमिना, जो कि लगभग होता है 5 से 10%। 5 से 10%। इसके बाद में अगला यहाँ पर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जो कि लगभग होता है 2 से 3%। 2 से 3%। अगला यहाँ पर होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जो कि लगभग होता है 1 से 2%। 1 से 2%। इसके बाद में अगला SO3 जो कि लगभग होता है यहाँ पर ये संगठन और ये प्रतिशतता। तो SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये होता है 0 से 1%। उसके बाद में अगला जिप्सम, जो कि है CaSO4 ये यहाँ पर लगभग होता है 2 से 5%। तो ये तो हमारे पास में हो गया पोर्टलैंड सीमेंट का संगठन। अब अगला इसका औद्योगिक निर्माण की बात करें, तो जिसका औद्योगिक निर्माण है उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि इसका जो निर्माण है इसके लिए कच्चा पदार्थ कौन सा है। निर्माण निर्माण में जो कच्चा पदार्थ होता है, कच्चा पदार्थ, वो देखिए यहाँ पर चूना पत्थर चूना पत्थर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और चिकनी मिट्टी चिकनी चिकनी मिट्टी मिट्टी जिसमें SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, Al2O3 और Fe2O3, ये सब होते हैं। अब देखिए, इसके बाद में एक और यहाँ पर होता है जिप्सम। जिप्सम ये होता है कच्चा पदार्थ की बात करें हम सीमेंट को बनाने के लिए, तो जिप्सम हमारे पास में होता है CaSO4.2H2O। अब यहाँ पर देखें इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके निर्माण में यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका विघटन होता है और ये परिवर्तित हो जाता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। इसके बाद में जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया करता है सिलिका से सिलिका से क्रिया करेगा SiO2 से, और SiO2 से क्रिया करके ये बनाएगा 2CaO.SiO2 SiO2। ये यहाँ पर निर्मित करेगा, इसे डाई कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है। डाई कैल्शियम
सिलिकेट जो कि यहाँ पर लगभग 26% होगा, 26%। इसके बाद में अगला अगला यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इस कैल्शियम ऑक्साइड की जब 3 मोल क्रिया करेंगे SiO2 से, तो ये निर्मित करेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ये होता है लगभग 51%। 51%। इसके बाद में देखिए अगला चौथा यहाँ पर देखें, जो कि है जब यहाँ पर कैल्शियम एल्यूमिना से क्रिया करेगा, यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना से क्रिया करेगा Al2O3 से, तो ये निर्मित करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO डॉट Al2O3 यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो कि लगभग 11% होता है, 11%। तो देखिए ये जो तीनों हैं, ये तीनों मिलकर यहाँ पर जो है हमारे पास में सीमेंट का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद में अगला जो कि यहाँ पर दिया गया है, सीमेंट के जमने की प्रक्रिया। सीमेंट का जमना, तो जो सीमेंट के जमने की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, सीमेंट में जब जल मिलाया जाता है, सीमेंट में जल मिलाकर छोड़ देने पर यह कुछ समय बाद जम जाता है। और इसमें दो पद सम्मिलित होते हैं, पहला जल योजन और दूसरा जल अपघटन। तो ये हमारे पास में हो गया पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, इसका संगठन, औद्योगिक निर्माण और सीमेंट के जमने की प्रक्रिया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।